Good morning, guys. Today we are going to solve how can we extend the range of the ammeter and voltmeter. Okay, so let me erase this. It was lecture number 10. Welcome to Easy Tech. Okay, and now today it is lecture नंबर 11 एंड हियर हम ये स्टडी करेंगे कि एमीटर की रेंज को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो किस तरीके के रेजिस्टेंस जो है इसके सीरीज़ में लगाते हैं या फिर पैरेलल में लगाते हैं, और अगर वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो किस तरीके के रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कि भाई इसको एमीटर को आपको बढ़ाना है तो आप इसके शंट में पैरेलल में जोड़िए, आप इसके सीरीज़ में नहीं ऐड कर सकते हैं, और वोल्टमीटर के रेंज को अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप इसके रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़िए. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डायरेक्ट कंसेप्ट. यू विल फाइंड आउट बाय द आइडिया दैट आई एम गोइंग टू गिव यू हियर. द टॉपिक इज today's topic is range extension of ammeter and voltmeter. ओके, सो सबसे पहले तो हम जो है रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर समझेंगे. ठीक है, लाइक कोई आपको एमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एमीटर है और ये आपका एमीटर है, और ये एमीटर जो है आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू एक्सटेंड दिस रेंज ऑफ दिस एमीटर. लाइक मान लीजिए कि एमीटर जो है अभी आपका 1 एम्पियर मेजर कर रहा है मैक्सिमम. एमीटर की रेंज है 0 to 1 एम्पियर और आपका एमीटर 0 to 1 एम्पियर में मेजर कर रहा है. इस रेंज में वो करंट को मेजर कर रहा है. अब आप चाहते हैं कि 100 एम्पियर को भी वो मेजर करे. तो एक कंसेप्ट याद रखिए कि जो मोर देन 1 एम्पियर तो इसमें फ्लो हो नहीं सकती, अदरवाइज इट विल गेट बर्नड. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि इसके एक पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ा जाए या फिर सीरीज़ में एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐड किया जाए जिससे कि ये आप सोर्स में जो 100 एम्पियर तक की करंट फ्लो होगी उसको भी ये डिफ्लेक्ट करे. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के फॉर्मूले से आप जो है वो इनकमिंग करंट को मेजर कर सकते हैं. मान लीजिए ये एमीटर है, अभी जो है ये मेजर कर रहा है 1 एम्पियर. ठीक है, आप चाहते हैं कि ये एमीटर जो है वो 1 एम्पियर से आपकी 100 एम्पियर तक मेजर करे, यानी इस रेंज तक का वो मेजर करे. तो क्या करेंगे, देखिए, व्हाट डू यू वांट कि ये एमीटर है, हम दो केस लेते हैं. एक तो एमीटर के सीरीज़ में आप रेजिस्टेंस जोड़िए, केस नंबर 1, और केस नंबर 2 आप एमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करिए. दिस इज़ केस नंबर 2. अब आप बताइए कि अगर यहाँ पर आप 100 एम्पियर देंगे तो इस एमीटर की जो रेंज है वो आपकी 0 to 1 एम्पियर है. तो अगर 100 एम्पियर जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो ये एमीटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा. तो दिस केस इज़ नॉट वैलिड. अब इस केस को देखिए, अगर मेरी इनकमिंग करंट 100 एम्पियर है, ठीक है, तो एमीटर जो है वो मेजर करता है 0 to 1 एम्पियर. ये मैंने कंसिडर किया है. ठीक है, तो एमीटर मेरा मेजर कर सकता है 0 to 1 एम्पियर. तो रेस्ट करंट कहाँ पर फ्लो होगी, रेस्ट करंट हम कहाँ पर फ्लो करवा सकते हैं, यहाँ पे. अब इसमें अगर 100 एम्पियर की जगह अगर आपकी 80 एम्पियर होगी तो इसमें तो 0 to 1 एम्पियर तक ही फ्लो होगी. इसमें जो है वो रेस्ट करंट फ्लो होगी. ठीक है, लाइक एमीटर के अंदर जो करंट जा रही है दैट इज़ IM, तो इसमें जो फ्लो होगी दैट विल बी 80 - IM. तो दिस केस इज़ वैलिड. ओके, सो आप खुद ये कह सकते हो कि दिस केस इज़ नॉट वैलिड, दिस केस इज़ वैलिड, बिकॉज अगर आप सीरीज़ में ऐड कर दोगे तो हाई करंट के कारण एमीटर की वाइंडिंग्स जो है वो आपकी कोइल्स जो है वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगा. तो दिस केस इज़ नॉट वैलिड, सो दिस केस इज़ ओनली वैलिड.
So from here, what you can do, what you can understand, to extend the range of emitter, we connect resistance in parallel. To extend the range of the emitter, we just connect the resistance in the parallel. अब resistance की वैल्यू हाई होगी, लो होगी, वो भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दूंगा। लास्ट में हम एक कंसेप्ट लेकर के आएंगे जिसमें एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ एमिटर होगा, एक तरफ वोल्टमीटर होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू अगर आप समझेंगे तो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एक इसकी थ्योरी समझते, डेरिवेशन समझते फॉर्मूले के लिए। मान लीजिए कि ये आपका एमिटर है, ठीक है। इस एमिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज RG इज गिवन टू यू। ओके, तो इस एमिटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए आप पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं शंट, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पैरेलल इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे और इसको मेंशन कर देंगे RSH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इनकमिंग करंट आ रही है, एमीटर के अंदर जो करंट जा रही है, यू कैन कंसिडर दिस एज IM। इस करंट को आप कंसिडर कर सकते हैं ISH, और यहाँ पे जो करंट जा रही है दैट इज़ I, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अब आप बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I। यू नो द करंट डिवीजन रूल ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो किस तरीके से करंट डिवाइड होती है, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इसके लिए बताइए कि IM की वैल्यू क्या होगी। द वैल्यू ऑफ IM विल बी इक्वल टू RSH अपॉन RG प्लस RHH मल्टीप्लाई बाय टोटल इनकमिंग करंट। ये आपका डिवाइडेशन फॉर्मूला हो गया। अब आप अगर IM की वैल्यू 0 to 1 एम्पियर है, ये आपकी IM है, और मेज़र करना चाहते हैं यहाँ पर आपकी लाइक 100 एम्पियर, ये आपका I हो गया। तो कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई, कितनी गुना हुई, वो 1 से 100, दैट मीन्स 100 गुना ज़्यादा हुई। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं उसको। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन IM। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है I अपॉन IM, ठीक है। टोटल इनकमिंग करंट टू द करंट फ्लोइंग इनटू द एमीटर। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं M विल बी इक्वल टू I अपॉन IM, और इसको क्या बोलते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यहाँ से देखिए व्हाट डू यू मीन बाय RG प्लस RSH अपॉन RSH। इस टर्म को यहाँ पर ले गए, इसको इसके नीचे ले गए, और हियर वी कैन राइट डाउन I अपॉन IM। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो RG प्लस RSH, गैल्वेमीटर का आपने RG लिया है ना, प्लस यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 1, और इस टर्म को आपने कह दिया, ये वाली जो टर्म है I अपॉन IM, इसको आपने कह दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M। ओके, सो हियर वी कैन राइट डाउन M। सो RG अपॉन RSH will be equivalent to M minus 1. So from here what is the value of RSH, because you know what should be the resistance value that should be connected in parallel to the emitter to extend the range of this emitter up to the desired value, whatever the desired value is given in the question. So from here what is the value of RSH? RSH value will be RG upon M minus 1 ohm. This much value of the shunt resistance should be connected across an emitter to extend the range of the emitter. Okay, so आप समझ सकते हैं कि ये जो RSH है, इस RSH की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
RG की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए, M आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि ये एमीटर जो है वो 1 एम्पियर तक यूज़ होता है, मैं चाहता हूँ कि इसको 50 एम्पियर तक यूज़ करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 1, तो M की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। RG आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सो आप वो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड पुट करके आप RSH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वॉज द theory, this was the derivation. Now based on this we are going to solve a numerical. This formula I will write here separately, okay? So this was the concept behind range extension of emitter. इस तरीके से आप जो है एमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। So let me read down the form numerical जो है न्यूमेरिकल है 1 मिली एम्पियर एमीटर, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन 1 मिली एम्पियर एमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू ए 1 एम्पियर एमीटर, ओके। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा उससे। ये एक मेरा एमीटर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि 1 मिली एम्पियर एमीटर, दैट मीन्स इसमें जो करंट जाएगी दैट मीन्स इट इज़ 1 मिली एम्पियर, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, दैट मीन्स मान लो कि RG की वैल्यू, या फिर आप इसको RM भी कह सकते हो, ठीक है, अलग अलग बुक्स में दिया हुआ होता है, कुछ बुक्स में RM दिया हुआ होता है, कुछ बुक्स में RG दिया हुआ होता है, ठीक है। RG आप गैल्वेनोमीटर मान लेते हो, गैल्वेनोमीटर। RM जो है मान लीजिए कि RM इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का, तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम, ओके। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आप जोड़ते हैं उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, आप इसके थ्रू समझ जाएंगे, ओके। सो एमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, नाउ इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर, दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप 1 एम्पियर करेंगे तो 1 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर तो इक्वल हो नहीं सकती। देखिए 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर इक्वल हो नहीं सकती, दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐड किया जाए जिसको शंट रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं बाद में, कि वो रेस्ट करंट आपकी इसमें फ्लो हो जाए और बाकी की करंट आपकी इसमें फ्लो हो जाए, ठीक है। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट करनी है। सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1। अब बताइए, हमने ऑलरेडी जो स्टडी किया था अभी, RSH की वैल्यू क्या है? RSH की वैल्यू है RM इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन M-1, M क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3। सो M की वैल्यू जो है वो हो गई आपके 1000, ठीक है। M की वैल्यू आपके 1000 हो गई, आई थिंक इट इज़ 1000। अब आप बताइए, इस M की वैल्यू 1000 को आप अगर यहाँ पुट कर देंगे तो RSH की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो RSH की वैल्यू क्या होगी? RSH की वैल्यू होगी RM की वैल्यू क्या है आपके 100 ओम, दैट मीन्स 100 ओम डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 999, so it will be 0.1001। यहाँ से RSH की वैल्यू हो गई आपकी 0.1001 ओम, ये आपकी जो है RSH की वैल्यू हो गई। अब आप बताइए, अगर RM की वैल्यू मेरी 100 ओम है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, अगर RM की वैल्यू 100 ओम है तो RSH की वैल्यू क्या हो गई? इट इज़ ओनली 0.1001। 0.1001 जो है 100 ओम के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। दैट मीन्स जो आप पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हो उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। सो द कंसेप्ट इज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द एमीटर, यू शुड कनेक्ट लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द एमीटर। ये जो एमीटर है इसके पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लो वैल्यू होगी, वो आप इसके ऐड कर दोगे तो इस एमीटर की रेंज जो है एक्सटेंड हो जाएगी। रिमेंबर, एमीटर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होगी, एमीटर के अंदर 1 मिली एम्पियर करंट ही फ्लो होगी, रेस्ट करंट आपकी यहाँ पर फ्लो होगी।
वो डिपेंड करता है आपकी RSH की वैल्यू पर कि आप RSH की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो RSH की वैल्यू 0.1001 ओम होगी, तब जा कर के ये आपका जो एमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा 1 एम्पियर तक की रेंज को। अगर आप इसमें 0.9 एम्पियर लेते हैं, 0.8 एम्पियर लेते हैं, 0.6 एम्पियर लेते हैं, तो उसकी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होंगे, एम की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप 1 मिली एम्पियर नहीं लेकर के आप यहाँ पर ले रहे थे 50 एम्पियर, ठीक है। आप इसकी 50 एम्पियर दे रहे थे, तो अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 50 नहीं आएगा, 50 आपका यहाँ पर आएगा 50, और यहाँ पर आपका 1 मिली एम्पियर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो RSH की वैल्यू अलग हो जाएगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अच्छा, ये तो एमीटर की रेंज एक्सटेंशन करने का फॉर्मूला था, ओके। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी, या फिर हम एक बार यहीं पर देख लेंगे वोल्टमीटर की जो रेंज है वो किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं अभी, वी हैव सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। नाउ वी आर गोइंग टू रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। अब मेरे वोल्टमीटर की रेंज जो है मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक वोल्टमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेम कंसेप्ट, आप नहीं जानते कि रेजिस्टेंस को जो है सीरीज़ में ऐड करना है या फिर पैरेलल में ऐड करना है। तो मान लीजिए मेरे पास दो केस है, एक वोल्टमीटर है, आप इसके सीरीज़ में ऐड कर, आप इसके पैरेलल में ऐड कर लीजिए पहले, ठीक है। और दिस इज़ केस नंबर 1, ठीक है। और केस नंबर 2 जो है, आप इस रेजिस्टेंस को इस वोल्टमीटर के पैरेलल में ऐड कर दीजिए, ठीक है। RS वोल्टमीटर की रेंज जो है, मान लीजिए कि ये मेरा वोल्टमीटर है, ये अभी 0 to 1 वोल्ट तक का डिफ्लेक्शन दे सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं 100 वोल्ट तक का डिफ्लेक्शन चाहिए मुझे। दिस इज़ माई डिज़ायर्ड वैल्यू, डिज़ायर्ड, ओके। तो आप इसको पैरेलल में आपने RS ऐड कर दिया। अगर आप 100 वोल्ट यहाँ पर देंगे तो सेम 100 वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टमीटर है वो जल जाएगा। सो दिस केस इज़ नॉट वैलिड। अगर आप 100 वोल्ट यहाँ पर देंगे तो मेरा जो वोल्टमीटर है वो तो 0 to 1 एम्पियर, 0 to 1 वोल्ट तक ही डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम जो रेस्ट डिफ्लेक्शन है वो वोल्टेज इसके क्रॉस हो सकता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर 0 to 1 वोल्ट तक का जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अनदर जो बच गया वोल्टेज ड्रॉप वो इसके क्रॉस हो सकता है। तो दिस केस में भी वैलिड, ओके। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, from here you can say to extend the range of voltmeter, we connect resistance of, we connect the resistance in series with voltmeter. To extend the range of the voltmeter we connect resistance in series with the voltmeter. You don't know कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अब हाई होगी या लो होगी, वो न्यूमेरिकल के थ्रू आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो मैं इसको हटा सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा है आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सो मेरा जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से है। मान लीजिए कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस आप जोड़ दिया है, ये मेरा वोल्टमीटर है, ठीक है। ये मेरा वोल्टमीटर है, इसके अक्रॉस मुझे मेज़र करना है, ठीक है। ये मेरी सप्लाई हो गई, वोल्टमीटर को आप V1 कह सकते हैं, ये मेरी सप्लाई हो गई, ठीक है। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस RM दिया हुआ है, और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे दैट इज़ RS, ओके। सो ये जो वोल्टमीटर है इसके क्रॉस आप VM मेज़र कर सकते हैं। वोल्टमीटर की जो रेंज है
वोल्टमीटर की जो रेंज है, ठीक है, वो 0 to Vm तक है, ठीक है, और मुझे मेज़र करना है V वोल्ट तक. सो फ्रॉम हियर यू नो द वोल्टेज डिवीजन रूल ऑफ द रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन द सीरीज. तो किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होता है, यू कैन गो थ्रू आवर नेटवर्क थ्योरी लेक्चर सीरीज. यहाँ से हम कह सकते हैं कि Vm ये टोटल वोल्टेज है, दो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, RS एंड RM आर सीरीज कनेक्टेड. तो Vm मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस RM विल बी RM अपॉन RM प्लस RS मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज. ओके, एंड फ्रॉम हियर इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और RM को इसके नीचे ले आते हैं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं V अपॉन Vm. अब V अपॉन Vm को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं V अपॉन Vm को हम जो है M कह सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ठीक है, ये आपका M हो गया. सो फ्रॉम हियर इनको अगर हम डिवाइड करें, RM टू RM विल गेट 1 and here it is RS upon RM will be equivalent to M. So from here what should be the value of RS upon RM? It will be M minus 1. It is M minus 1. So from here what should be the value of RS? RS value will be RM multiplication with M minus 1. RM multiplication with M minus 1. This maps value of the series resistance is required to connect in series with the voltmeter to extend the range of the voltmeter up to the desired value. It depends on the multiplication factor. Whatever the desired value you want, you have to take the multiplication factor and you have to multiply the multiplication factor, okay, minus 1 term to the RM, that is internal resistance of the voltmeter. So this was the derivation. RS will be equivalent to RM bracket M minus 1. You have to put the values in this formula. You can get the series resistance that is to be required to extend the range of this voltmeter up to the desired value. Now there is a question based on this concept also. उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये समझेंगे कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे लो चाहिए या हाई चाहिए. ओके, इट इज़ एग्जांपल नंबर 2. न्यूमेरिकल है a 1 milliampere d-Arsenal movement has a resistance of 100 ohm. That means a 1 milliampere movement has a resistance of 100 ohm. Okay, and it is to be converted to 10 volt voltmeter. It is to be converted to 10 volt voltmeter. ठीक है, the value of the multiplier resistance should be, what is the value of the multiplier resistance? और इसकी इंटरनल जो इसका जो वोल्टेज है वो आपको नहीं दिया गया है, बट आपको ये दिया गया है कि जो एमीटर है वो है 1 मिली एम्पेयर डी आर्सनल मोमेंट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. दैट मीन्स इस वोल्टमीटर के लिए जो करंट दे रखी है वो है 1 मिली एम्पियर. दैट मीन्स अगर इसमें 1 मिली एम्पियर फ्लो होती है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है. दैट मीन्स इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम के लिए इसमें 1 मिली एम्पियर फ्लो होती है. तो ये मान सकता हूँ कि वोल्टमीटर की जो रेंज होगी, ठीक है, वोल्टमीटर की जो रेंज होगी Vm, मेरे Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिली एम्पियर 1 into 10 to the power minus 3 multiplication with 100. So it is equivalent to I think 0.1 volt. 0.1 volt. It is equivalent to 0.1 volt. Now this 0.1 volt voltmeter has to be converted to 10 ohm 10 volt. So multiplication factor क्या हो जाएगा 10 volt divided by 0.1, that is 100. But there is no unit of multiplication factor because it is the ratio of same unit to same unit. ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा 100 हो जाएगा. अब RS की वैल्यू पूछिए, ठीक है, RM की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज़ 100 ओम. RM की वैल्यू जो है वो आपको 100 ओम आपको दी हुई है. तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी RM दैट इज़ 100 ओम माइनस M minus 1. M is 100 minus 1. So it is 100 minus 99. So RS की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9900 ओम. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. आप कंपेयर कर सकते हो, RM की वैल्यू 100 ओम थी और RS की वैल्यू जो है 9900 ओम. दैट मीन्स जो सीरीज रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे, सीरीज मल्टीप्लायर जो आप जोड़ेंगे उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तभी तो सोचिए
ये 10 वोल्ट दे रखा है, इसके अक्रॉस अगर आप 1 वोल्ट ड्रॉप देना चाहते हैं, ठीक है, तो बाकी 9 वोल्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, और 1 वोल्ट 9 वोल्ट, जो 9 वोल्ट है वो 1 वोल्ट का 9 गुना है, तो 9 गुना आपको सीरीज़ में ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वोल्टेज डिवीजन रूल बिटवीन द रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज़। सो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 9900 ओम हो जाएगी। ओके, सो आप ये समझ गए आज के लेक्चर से कि अगर आपको एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो एमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कीजिए, जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और अगर आप वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड करना होगा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टमीटर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर अप टू द डिजायर्ड वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। Okay, so this formula is the most important formula you can remember. Okay, these were the basic concept behind range extension of ammeter and voltmeter. Now in the next lecture we will study wattmeter method. Okay, thank you so much.